सूत्र में जो गुण गिनाए 17 और 7 और गुण है, तो उसमें जो 17 गुण सूत्रकार ने खुद ने गिनाया पर शब्द नहीं लिया उन्होंने, तो इसका कारण विशेष है। आकाश का गुण है, इसका एक समाधान करते हैं कि यहाँ जो गुण लिखे हैं वो पाकज है, रूप रस गंध और स्पर्श। पाकज मतलब पाक से, अग्नि से उत्पन्न होता है, पाक क्रिया होती है उससे परिवर्तित होता है रूप रस गंध और स्पर्श। अग्नि के साथ में किसी वस्तु का संपर्क होगा, घड़े का हुआ, कपड़े का हुआ, रोटी का हुआ, ठीक है, किसी का भी पाक होता है, कुछ अग्नि का प्रयोग हुआ तो स्पर्श भी बदल सकता है, रूप भी बदल सकता है, रस भी बदल सकती है और गंध भी बदल सकती है। ये पाक के कारण से परिवर्तित होता है, लेकिन शब्द में ऐसा परिवर्तन नहीं होता कि शब्द को किसी उसमें, क्योंकि शब्द तो उत्पन्न होते वैसे समाप्त हो जाता है। ये तो चीजें जो रहती हैं कहीं भी किसी में आप उसको अग्नि दिखा दो, पाक करो उसका, तो रंग रूप बदल जाएगा, चावल का बदल जाएगा, गेहूं का बदल जाएगा, दाल का बदल जाएगा, रस बदल जाएगा, ठीक है, उसका स्पर्श बदल जाएगा, कठोर से मृदु बन जाएंगे या मृदु से तो कठोर बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा ही समाधान कहते हैं, बाकी तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं लग रही इसमें उन्होंने दिया है इस तरह की बात पूरे जी ने। अलग से ऐसा कुछ नहीं, इसमें विशेषता के तौर पर इन्होंने माना है कि भाई इस क्रम से इनकी जिनकी अधिक आवश्यकता थी उसको दिया। कोई ऐसा विशेष हेतु नहीं प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर क्यों शब्द को छोड़ दिया उन्होंने। हालांकि आगे शब्द मानेंगे, शब्द को आकाश का गुण सिद्ध करेंगे, आगे आएगा माना, लेकिन यहाँ गिनाया नहीं है, उसमें ये कारण परंपरा से माना जाता है। ये कोई विशेष औचित्य हो ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता है। मैं ऐसे विचार कर रहा था कि शब्द है, अन्य जो 4 गुण है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, वो उसमें रहते ही हैं। शब्द वस्तु में रहता है या संपर्क में आने से उस समय पैदा होता है, उस समय होता नहीं है, ऐसा अंतर दोनों मान्यताएं हैं उसमें। तो एक तो अभिव्यक्ति मानते हैं, उत्पत्ति मानते हैं, यह दर्शन में बहुत इस विषय पर चलता है। और शब्द बड़ा विवादास्पद रहा है सब जगह, कोई नित्य मानता है, कोई अनित्य मानता है, ठीक है। तो जो अभिव्यक्तिवाद मानते हैं, अभिव्यक्ति का मतलब था तो पहले से लेकिन प्रकट हुआ है, और एक उत्पत्ति मानते हैं कि पहले नहीं था और अब उत्पन्न हुआ है, नई चीज है ये, तो आकाश में और जगह वो था ही नहीं और अब उत्पन्न हुआ है, तो दोनों मान्यताएं हैं। तो न्याय और वैशिष्ट इसको उत्पन्न होने वाला मानते हैं, ठीक है, उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, कुछ क्षण भर के लिए रहता है, फिर आगे आगे वो अपने नए शब्दों को उत्पन्न करता जाता है, हमारे तक दूसरा शब्द पहुंचता है, परंपरा से बनते 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 यहाँ तक आता है। तो ये भी एक कारण माना जा सकता है, लेकिन ये तो बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए भी है ये बात।
हम सुख दुख के लिए भी यही बात कह सकते हैं कि सुख दुख सतत उसमें अंदर ही विद्यमान है या तो वो उत्पन्न अनुभूति के रूप में प्रकट होता रहता है। ठीक है, तो इतना कोई दमदार या बलदार नहीं, जैसे वो पहला वाला पाकट था वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही उसको मान, लेकिन हाँ ठीक है, हमारे पास एक समाधान के रूप में कह सकते हैं शायद ऐसा रहा हो, या इसको भी कह सकते हैं कि ये सब कुछ उन्होंने सोचा होगा, लेकिन ऐसा कोई सीधा स्पष्टीकरण कहीं नहीं आता है जो कि ऐसा लगे कि हाँ यही कारण है। दूसरा इसका ये भी है कि ये उन चीजों को अधिक करते हैं जो हमारे ज्यादा सीधे संपर्क में आते हैं और स्पष्ट है। शब्द हालांकि संपर्क में हमारे आता है, लेकिन ये इसमें बड़ा चर्चा चलती रहती है कि शब्द गुण किसका है, गुण है तो किसका गुण है। धीरे धीरे हम नहीं बता सकते ना शब्द किसका गुण है। अन्य गुणों को तो हम बता सकते हैं कि ये इसका गुण है, ठीक है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध को तो हम बता देते हैं ये इसका है, ये द्रव्य है, इसमें ये आधारित है। शब्द को परिशेष न्याय से सिद्ध करते हैं कि आकाश का गुण है, सीधे नहीं पता लगता है उसको कि इतना ये इसका हो सकता है, ना इसका हो सकता है, ना इसका हो सकता है। लेकिन ये चूंकि गुण है तो गुणी में ही रहेगा, तो कौन गुणी बचेगा। तो परिशेष न्याय जो होता है कि कोई और कोई नहीं, बस यही बचा है तो बस यही है, उसी का होना चाहिए, होना चाहिए नहीं, वो निर्णय करते हैं यही इसी का ही है, इसी का ही है, इसको परिशेष न्याय कहते हैं। कंप्यूटर मान लीजिए खराब हो गया, कोई विशेष समस्या आ रही है, वो समस्या उसमें 5 कारणों से हो सकती थी। तो देखने वाले ने पहला देख लिया, नहीं ये भी कारण नहीं है, तो ठीक है बिजली तो आ रही है। दूसरा कारण देख लिया, ये भी ठीक है। तीसरा कारण देख लिया, ये भी ठीक है। चौथा भी देख लिया। अब उसको पता है कि 5 ही कारण होते हैं इसके, और नहीं होते हैं। तो 4 देख लिया, उसको पक्का है कि ये कारण नहीं है, तो उसके मन में निश्चय होगा यही कारण है, 5वां कारण परिशेष में है। जाने या न जाने वो निर्णय कर लेता है कि यही कारण है, परिशेष नहीं होता है। अनुमान प्रमाण, ये अनुमान प्रमाण में आता है। अनुमान के 3 भेद होते हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतोपदिष्ट। सामान्य होती है पूर्ववत, शेषवत। ये जो शेषवत है, शेषवत के 2 तरह से अर्थ किए जाते हैं, इन तीनों के 2 तरह से अर्थ करते हैं। तो पहला तो अर्थ होता है अनुमान में, पूर्ववत का मतलब होता है पहले वाले के समान, अर्थात कारण और कार्य में कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। तो कारण को देख करके जब कार्य का अनुमान करते हैं जिसको पूर्ववत कहते हैं। शेषवत कहते हैं, शेष होता है बाद वाला, यानी कार्य। कार्य को देख करके कारण का अनुमान करते हैं। कारण को देख के कार्य का अनुमान एक रूप में कि जैसे अच्छी बारिश हुई है, खेत अच्छे लहलहा रहे हैं, तो हमें अनुमान हो गया कि इस बार फसल अच्छी होगी, गेहूं बहुत अच्छा आएगा, धान बहुत अच्छा मिलेगा इत्यादि। और कार्य को देख करके कारण का अनुमान है, तो बारिश हो रही है तो उसको देख के हमको अनुमान हो जाता है कि बादल आकाश में हैं, अवश्य। और तीसरा है सामान्य को दृष्टि। ये जो शेषवत है, शेषवत में एक तो है कार्य को देख के कारण का अनुमान करना, इसकी ये व्याख्या है। दूसरा इसकी व्याख्या है जिसको हम परिशेष न्याय कहते हैं। इस दृष्टि किसने बनाई, बनाने वाला कोई है, यह हम सिद्ध कर चुके हैं पहले, बिना बनाए बन नहीं सकती। प्रकृति स्वयं बनाएगी नहीं इसको, क्योंकि वो जड़ है, ये व्यवस्था नहीं दे सकती। आत्मा है, 3 चीजें ईश्वर की प्रकृति, तो आत्मा नहीं बना सकती क्योंकि उनकी सामर्थ्य नहीं है। ये हम सकते, हमारी भी नहीं है, दूसरों की भी नहीं है, सब मिलकर के भी नहीं बना सकते। और वो तो शरीर और सामर्थ्यवान इस सृष्टि के बनने के बाद में हुआ, पहले नहीं बन कर सकते, आत्मा भी नहीं है। तो अब ईश्वर को बनाते हुए तो नहीं देखा है हमने। हम अनुमान से यही तो सिद्ध कर सकते हैं कि इसका बनाने वाला कोई है, लेकिन कौन है बनाने वाला, ये तो हम अनुमान से सिद्ध नहीं कर सकते। एक अनुमान से पंचावयव से हर जो जहां भी व्यवस्था है, जो कार्य द्रव्य, उसका कोई ना कोई बनाने वाला होता है, ये हमने सिद्ध कर लिया। तो कोई ना कोई होता है बनाने वाला, कौन है। घड़ा बनाया तो कुम्हार ने बनाया, लेकिन हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने बनाया, किसी कुम्हार ने बनाया। उसके लिए दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता होती है। केवल इतना सिद्ध होगा कि हाँ इस घड़े को किसी ने बनाया है, वो कौन है उसके लिए दोबारा प्रमाण होगा, और वो है परिशेष न्याय।
फिर हम संभावना देखेंगे कि कौन कौन बना सकते हैं, कौन कौन इसको बना सकते हैं। तो बच्चे भी बन सकते हैं। तो मान लीजिए घर में कुछ सामान बिखरा हुआ है इधर उधर, छोटे बच्चे हैं, कई बच्चे हैं, तो माँ आई सेवा करके नौकरी से जैसा कि सामान बिखरा हुआ है तो किस बच्चे ने बिखेरा, ये उसके आएगा, उसको देखेगा भाई वो बच्चा तो विद्यालय गया हुआ, ये बच्ची अभी वहां गई है, वो तो है नहीं यहाँ पर, तो ये तो एक बच्चा है, इसी ने किया होगा। शाम को आके देखा, मान लो शाम को तो तीनों बच्चे हैं यहाँ पर, लेकिन पता लगा ये तो पहले से हुआ है, उस समय कौन कर सकता, तो भले ही प्रत्यक्ष नहीं देखा हो, लेकिन परिशेष न्याय से ज्ञान हो जाता है इसी ने किया होगा। और कोई संभावना नहीं है तो इसी ने किया होगा, यह निश्चय रूप से अनुमान कर लेते हैं, ये परिशेष न्याय कहलाता है। तो शब्द गुण आकाश का है, इसको परिशेष न्याय से सिद्ध करते हैं। न्याय दर्शन में बहुत चीज है, चर्चा चलती है, इसके हम अधिक चर्चा नहीं करेंगे, आगे आएगा तो कुछ देख लेंगे। तो ये सीधे सीधे पता नहीं लगता है। तो और जो ये गुण धर्म है, ये इनमें भी बहुत से अनुमान से पता करते हैं, लेकिन शब्द स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श तो उनको सीधे पता लग जाते हैं, शब्द का सीधे पता नहीं लगता। ये भी इससे एक भिन्नता है, तो हम कारण कहने तो ये भी कहते हैं शायद इसलिए किया हो, लेकिन ऐसा कोई इसको निश्चित नहीं कह सकते। और इनको भी यही प्रश्न उठा हो जाएगा कि भाई 17 कह लेते तो 24 भी कह लेते, अगर इनको और भी मान्य होते तो 17 ही क्यों कहें, 7 अलग से हमको क्यों जोड़ना पड़ रहा है, 17 का 7 और गिन देते हैं, 24 के 24 गिन देते हैं, लेकिन वो नहीं किया, वो चक्रार से देखा। तो कुछ मुख्यों को मान कर दी, कुछ ना कुछ उनकी दृष्टि तो रही है, वो क्या रही है ये नहीं कह सकते। इसमें जब भी बोला ना तो साथ में बोलना कि उदय रीति वाले भाष्य में पृष्ठ संख्या, क्योंकि जो संचित हो रहा है तो कोई भी दूसरा जो सुनेगा तो वो उसको पता रहेगा। उदय रीति के भाष्य में पृष्ठ संख्या 19 से आखिरी पैराग्राफ में मैंने क्रम के बारे में चर्चा की है कि इसी क्रम में क्यों दिया गया, इसी क्रम में क्यों दिया था, और उस क्रम को कुछ कारण उन्होंने बताया कि ये जब मनुष्य जन्म लेता है तो पहले ये करता है, फिर ये करता है, पहले देखता है, फिर रस की इच्छा होती है। तो कितना तर्क सम्मत है, वैज्ञानिक तथ्य ऐसा प्रतीत होता है। लगभग ठीक है, वैसे तो ये उठाते हैं इनकी एक प्रश्न उठा लिया कि आखिर, क्योंकि ये तो हर विवेचना तो करने लग जाता है ना, क्यों ना भूतों के क्रम से ही रखा, या तो पृथ्वी के क्रम से रख लेते हैं, गंध रस रूप और स्पर्श, या ऊपर से लेना था तो ऊपर से ले लेते, ये आगे पीछे क्यों किया। तो उसके लिए फिर इन्होंने कहा कि भाई ये मुख्यता के आधार पर किया कि हम सबसे अधिक रूप का प्रयोग करते हैं, जन्म लेता है वैसे तो वस्तुतः तो नेत्र उसके खुले न खुलते हैं, ये भी है, लेकिन स्पर्श का भी प्रयोग करता है। वो जन्म का जैसे ही बाहर आता है, बाहर आते ही अंदर का तापमान अलग था, बाहर का तापमान अलग है, वायु का स्पर्श होगा, हाथ से जो पकड़ के निकाल रहे हैं उस बच्चे को, तो बच्चे को अभी तो आंख खुली भी नहीं, अंदर ही है उसका चेहरा, मुख तो अंदर ही है, उसके पैरों को पकड़ करके खींच रहे हैं, ठीक है, लड़ को पकड़ के खींच रहे हैं, सिर पहले आ रहा है तो सिर को पकड़ रहे आते हैं तो भी बंद ही है, बात में खुलेंगी, तो वो तो स्पर्श को हो रहा है, तो होता भी है वो, ठीक है। अंदर बेचैनी होती है, जब नाभिनाल कट जाती है तो उसको ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है, तो वो बेचैनी होती है, उससे प्रेरणा मिलती है, जिससे फिर वो सांस लेता है, रोता है वो परेशानी होने से, रोता है तो मुंह खुलता है, उसका सांस अंदर चला जाता है तो सांस लेना शुरू हो जाता है, तो वो रोना उसके लिए आवश्यक है वहां पर श्वास लेने के लिए, बिना श्वास लिए रोएगा नहीं, रो देता है तो सबको संतुष्टि आ जाती है कि हाँ ये बस जाएगा, जिंदा है, तो रोता नहीं है तो परेशानी महसूस होती है। तो अब इसको भी हम स्पर्श के अंदर ले जाएगा, तो इतना कोई बहुत वैज्ञानिक तो नहीं कह सकते। सामान्य स्थूल रूप से अगर हम कहें कि बच्चा बाहर आ गया है, सांस भी ले लिया है उसने, और अब वो क्या तो नेत्रों को खोलेगा, रस को दूध पिएगा, वो स्पर्श करेगा इत्यादि,
या तो उपयोगिता की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से हो सकता है। हम सबसे अधिक रूप का उपयोग करते हैं, फिर रस का, फिर गंध स्पर्श, गंध स्पर्श में भी ठीक है, उपयोगिता की दृष्टि से अधिक संगत लगेगा ये अपेक्षाकृत जो है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रूप का तो हम उपयोग हर समय करते रहते हैं, ये तो हर समय खुले हमारे जब भी जग रहे हैं, चाहे हम खा ले रहे हो, गंध नहीं ले रहे हो, स्पर्श नहीं कर रहे हो। और एक दृष्टि से स्पर्श भी हर समय कुछ न कुछ होता रहता है हमारा। बैठे हैं तो वायु का स्पर्श है, या जिस जगह बैठे हैं उसका स्पर्श है, वस्त्रों का स्पर्श है, लेकिन वो गौण हो जाता है हमारे व्यवहार में। और वस्त्र पहन रखे हैं, वस्त्र का स्पर्श तो है, लेकिन उसका कुछ उपयोग नहीं है, उपयोग भी नहीं, और हमको एक वो विस्मृत हो जाता है कुछ देर बाद में, हो भी रहा है तो भी हमको ध्यान में नहीं। हाँ, नया कपड़ा पहनेंगे, स्नान के बाद में पहनेंगे तो उस समय प्रारंभ में थोड़ा सा होगा, तो विशेष वस्त्र पहना जो हम पहले उस तरह का नहीं पहनते रहे तो हमको कुछ अविचित्र लगेगा, लेकिन ये तो फिर हमारे साथ में हो जाता है। और चलते फिरते हमारे स्पर्श करते हैं पैरों के, हवाओं के, तो हमको उस तरफ ध्यान नहीं जाता, उसकी हमारे लिए सीधी सीधी कोई उपयोगिता नहीं है उस समय, इसके ध्यान भी नहीं जाता। और एक जैसा स्पर्श बना रहने से इंद्रिय के साथ में किसी विषय का स्पर्श बना रहता है, किसी भी विषय का, तो थोड़ी देर में इंद्रिय की ग्राह्यता कम हो जाती है ऐसा। तो इस दृष्टि से वो हमको इतना अनुभव नहीं आता। नहीं तो वैसे देखें तो हर समय स्पर्श हमारे को अनुभव हो रहा है। कुछ वो है इनकी अपनी होती है, टीकाकारों की, व्याख्याकारों की प्रश्न उठते हैं, जैसे शास्त्र पढ़ता है तो वही प्रश्न उठते हैं स्वाभाविक, कभी ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, लेकिन कुछ ना कुछ उत्तर ढूंढते हैं। तो कई बार बिल्कुल अच्छे भी हो जाते हैं, कई बार थोड़े शिथिल भी होते हैं, उतने सटीक नहीं होते। ऐसी भी संभावना है कि जो भाष्यकार है वो कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो लेखक है उसके मन में कोई कारण नहीं था, उन्होंने चार गिना दी, हो सकता है, उसकी संभावना कम है वैसे, क्योंकि बुद्धिपूर्वक रचना है तो उसमें क्रम ही तो आना ही था उस तरह से। और नहीं तो फिर यहाँ ठीक है, बस ऐसे ही किसी कुछ तो देना ही था, दे दिया उन्होंने, जो उनके मन में आया उस समय जो अच्छा लगा वो दे दिया, प्रधानता उनको जो लगी कुछ ना कुछ तो कारण मानना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम ऐसा नहीं है। जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम अशोक वाटिका न्याय से ले सकते हैं कि भाई कुछ तो करना ही चाहिए, करते हैं वो करते हैं, तो वहां तो हम कह सकते हैं, वहां तो हम उन स्थितियों में नहीं कह सकते कि भाई वैसे ही बस कर दिया तो बिना कारण के। अशोक वाटिका न्याय सुना? तो रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा था, लंका में जाके, तो महल में तो हो गई नहीं थी, तो उसको वाटिका में रखा था। तो अशोक नाम का पेड़ होता है, अशोक नाम का पेड़ होता है, उस पेड़, वो पेड़ उसमें अधिक थे उस वाटिका में, जैसे आम्र वाटिका हो, अशोक वाटिका हो, तो वो अशोक के पेड़ वहां पर अधिक थे, तो उसमें सीता को रखा था। तो कोई कहे कि भाई रावण ने सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा, उसमें कोई अलग से तो कोई हेतु है नहीं कि अशोक वाटिका में इसलिए रखा, कोई अशोक वाटिका में नहीं रखता तो आम्र वाटिका में रखता, और किसी वाटिका में रखता, किसी न किसी वाटिका में तो रखता ही, रखना तो था ही उसको, कहीं ना कहीं तो रहती ही सीता, तो उसके लिए यहाँ कोई ऐसा विशेष कारण नहीं होता है। और प्रश्न है कि भाई यहाँ नहीं है तो यहाँ है, तो भाई ये क्यों किया, प्रश्न उत्तर भी कर दो कोई, यहाँ ये मान लो ये कमरे बने हुए हैं, इसमें ये कमरे में टाइल्स लगे हुए हैं इतने सारे, तो अब वो टाइल्स वहीं पर ही क्यों लगे, क्या आप उसका समाधान देंगे? ठीक है, इनका जो एक चित्र है तो एक थोड़ा आकार प्रकार एक जैसा, चार को एक जैसे ढंग से किया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल इसी जैसी वहां पर भी तो है, तो इसको वहां और उसको यहाँ क्यों नहीं लगाया, इसमें कोई हेतु नहीं है, जो थी जो आती है क्रम से उसको लगाते थे, तो इसको वहां भी लगा सकते थे, इसको यहाँ भी लगा सकते थे, कोई विशेष हेतु नहीं, कोई अंतर नहीं आता, दोनों जगह लग सकती थी, इसको कहते हैं अशोक वाटिका में, जिसमें कोई विशेष कारण नहीं है, ये भी हो सकता। और अगर मान लो उसको इधर लगाया जाता, इसको उधर लगाया जाता, तो प्रश्न करता फिर क्या देता, यही क्यों किया, यही क्यों किया। इस संचिका में एक कागज है, अब कोई कहे कि ये पहला वाला कागज जो है इसको पहले में ही क्यों लगाया है,
जो वहां आ गए क्रम से आ गए, उसको कोई विशेष प्रयोजन तो है। ये पहले वाले को आगे भी लगाते हैं तो क्या अंतर आता है? कुछ नहीं। तब प्रश्न करता फिर क्या लेता, इसको यहाँ क्यों लगाया? उसका कोई गारंटी नहीं, कोई अंतर नहीं है। तो इसको कहते हैं अशोक वाटिका। आपने इसको इधर क्यों रखा, ये इस मोबाइल को इधर क्यों रखा, क्या है? आपने ये जो इसका माइक है इसको इसी जगह क्यों रखा, आपको क्यों पूछने लगे? ठीक है, इसको यहाँ की जगह थोड़ा सा इधर भी रखते थे तो कोई बात नहीं थी। ठीक है, आपने उठा करके रख दिया वहां पर, कोई विशेष हेतु नहीं है इसमें, विशेष हेतु नहीं है। ऐसी चीज में वो तो प्रश्न तो हर जगह कर दूंगा। तो इसको कहते हैं अशोक वाटिका न्याय। तो इसको अशोक वाटिका न्याय भी नहीं कहेंगे कि भाई ठीक है कहीं भी लग दिया, कोई भी क्रम कर दिया तो कहते ऐसा तो क्यों, ऐसा तो क्यों। क्रम कर सकते थे भूतों के आधार पर, आगे या पीछे से, उतरते क्रम से चढ़ते क्रम से कैसे भी कर सकते थे। लेकिन फिर भी दिया है तो कुछ महत्ता मान करके उपयोगिता आदि है इत्यादि कुछ न कुछ तो हेतु दे सकते हैं इसके अंदर। तो आगे का देखते हैं। द्रव्य और गुणों का परिगणन करने के बाद में, उनको गिनाने के बाद में अब आगे कर्म को गिना रहे हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो सातवां सूत्र है, बोलेंगे उत्क्षेपणम, उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, आकुंचनम, प्रसारणम, प्रसारणम, गमनम, गमनम, इति कर्माणि, इति कर्माणि। तो 5 कर्म यहाँ पर गिनाए हैं। वैसे तो कर्म आ सकते हैं, कितने भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका कुछ वर्गीकरण करते हैं। उत्क्षेपण का मतलब है ऊपर की तरफ गति, ऊपर फेंकना, नीचे से ऊपर की तरफ जो गति है ये उत्क्षेपण। जितने भी नीचे से ऊपर की गतियां हैं वो उत्क्षेपण कहलाएंगे। अवक्षेपण का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ। यान, उपग्रह ये जो होते हैं ये ऊपर जाते हैं तो ये मिसाइलें जाती हैं, उत्क्षेपण। पानी आदि ऊपर से नीचे गिरता है, ऊपर से कोई चीज गिराई जाती है, ये हो गया अवक्षेपण। दो तो ये हो गए ऊपर और नीचे वाले। फिर है आकुंचन। आकुंचन का मतलब है मान लीजिए हाथ फैला हुआ है, इंडिया फैली हुई है, अब मैं इसको सपोर्ट रहा हूँ, ये हो गया आकुंचन। हाथ फैला हुआ है, इस हाथ को मैं कोहनी से मोड़ रहा हूँ, गुजरात की तरफ इसको ले आया हाथ को, ये आकुंचन हो गया। अगर कर रहे हैं इसको पास में ला रहे हैं, ये पास में जो ला रहे हैं शरीर के, इसको कहते हैं आकुंचन। और प्रसारण कहते हैं फैलना, बाहर की तरफ ले गया, मुट्ठी बंधी हुई है, मुट्ठी को खोल दिया, उंगलियों को फैला दिया, ये हो गया प्रसारण, फैलाना। आकुंचन और प्रसारण किसी भी तरफ हो सकता है, ऊपर नीचे, लेकिन उत्क्षेपण और अवक्षेपण अलग तरह का हो गया। उसमें हम चीज को हमारे से अलग फेंकते थे। आकुंचन प्रसारण उसी चीज में होता है, ठीक है। उत्क्षेपण में हम किसको अपने से अलग हो जाता है, वो उस जगह से अलग होता है, ऊपर से नीचे आता है वो अलग हो जाता है। आकुंचन प्रसारण वही होता रहता है, वही की वही होता है। अग्नि पा करके लोहा बढ़ता है, घटता है, तो ये भी उसका आकुंचन प्रसारण फैलाव इसको माना जाएगा। आगे है गमनम। गमनम में सामान्य जितनी भी गतियां बची इन 4 के अतिरिक्त, तिरछी गति, सामान्यतः तिरछी गति ले लेते हैं, तो तिरछी ऐसी कुछ भी विचित्र तरह की गतिविधियां हो, उनको सबको गमनम के अंदर ले लिया है। ऐसे 5 विभाग कर दिए गए हैं कर्म के, ठीक है। अब द्रव्य गुण और कर्म में परस्पर क्या समानताएं होती हैं उसको बता रहे हैं। द्रव्य गुण कर्म की परिभाषाएं आगे बताएंगे कि द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं इत्यादि। लेकिन अभी ये इनकी समानताएं और कुछ विशेषताएं बताएंगे आगे। प्रारंभ यहाँ से कर रहे हैं सामान्य विशेष से, साधारण व्याकरण को पहले बता रहे हैं, और इसके माध्यम से भी किसी वस्तु के गुण बताए जाते हैं। भिन्नता समानता बताते हुए भी हम किसी वस्तु के बारे में बता रहे होते हैं एक तरह से। एक तो सीधे उसकी परिभाषा करें कि ऐसी होती है, कोई गाय ऐसी होती है, ऐसी होती, परिभाषा ही करें। एक है कि भाई गाय, भैंस, बकरी, तो इनके बारे में बताओ, तो बोले कि तीनों दूध देती हैं, तीनों में 4 पैर होते हैं, तीनों के 2 कान होते हैं, तीनों के खुर होते हैं, ये समानताएं बताई जा रही है ना। तो इससे भी तीनों का परिचय करवाया जा रहा है।
परस्पर भी हो रहा है कि तीनों में समानताएं हैं ये और उनका परिचय भी हो रहा है इसके साथ। ठीक है, तो इस दृष्टि से ये यहाँ पर किया गया सूत्र बोलेंगे सदनित्यम सदनित्यम द्रव्यवत कार्यम कारणम सामान्य विशेषवत इति द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेष द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेष। द्रव्य गुण और कर्म में इनमें परस्पर अविशेष क्या है? विशेष तो होता है भिन्नता और अविशेष का मतलब है समानता। ठीक है, विशेष और अविशेष। हम सामान्य के आगे पहले अ लगाते हैं कि ये तो असामान्य है, यानी सामान्य से अर्थ विशेष है, और विशेष के आगे अ लगा देते हैं तो अविशेष है यानी सामान्य। तो द्रव्य गुण और कर्म में परस्पर क्या समानताएं हैं उसको बता रहे हैं। उसमें पहली 7 चीजें गिनाई है इन्होंने यहाँ पर। उसमें पहला है सत्य। सत्य का मतलब है जिसकी सत्ता है, विद्यमानता है। तो पहली बात तो ये कि इनकी सत्ता है, द्रव्य की भी, कर्म की भी और गुण की भी। ये काल्पनिक नहीं है, भौतिक नहीं है, यानी कथन नहीं है इनका, इनकी वास्तव में सत्ता है, इनका अस्तित्व है। ठीक है, तो सब एक चीज, ये तो तीनों में समानता है, तीनों में सत्ता होती है तीनों की। आगे कहा अनित्य। अनित्य का मतलब है जो कभी उत्पन्न हुआ है और कभी समाप्त होगा, उसको कहते हैं अनित्य। नित्य का मतलब होता है जो न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी नष्ट होगा, सदा बना रहता है, था है और रहेगा, उसको कहते हैं नित्य। तो अनित्य का मतलब हुआ जो कभी उत्पन्न हुआ है और नष्ट होगा, कभी कितने लंबे समय के बाद होगा ये एक अलग बात है। तो एक दिन का भी हो सकता है, एक क्षण का भी हो सकता है, लेकिन और अरबों खरबों वर्ष का भी हो सकता है। तो द्रव्य गुण और कर्म तीनों के लिए ये बात कही कि ये अनित्य होते हैं। अब हम सामान्यतः देखते हैं कि कुछ द्रव्य तो नित्य होते हैं और कुछ द्रव्य अनित्य होते हैं। तो जैसे ईश्वर है ये नित्य है, जीवात्माएं हैं, आत्माएं हैं ये नित्य है, मूल प्रकृति है ये भी नित्य है, उसको अनित्य नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये अर्थ लिया जाता है कि द्रव्य मतलब यहाँ पर जिनको अनित्य कहा गया है वो कौन से द्रव्य हैं? जो कार्य द्रव्य है। कार्य द्रव्य का मतलब है जो उत्पन्न हुए हैं, उनके लिए कहा गया, सब द्रव्यों के लिए नहीं कहा गया है। जो सब से जो आगे बने हैं, जो हमारे संसार में दृश्यमान है, जिसके संपर्क में आते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो नित्य द्रव्यों को छोड़ करके जो कार्य द्रव्य है उनके बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर कि वो अनित्य होते हैं। अच्छा, द्रव्य भी अनित्य कहे तो गुण भी अनित्य कहे। गुण भी नित्य भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं। जो नित्य द्रव्य होते हैं उनके गुण भी नित्य होते हैं, नित्य द्रव्यों के गुण भी नित्य होते हैं, जो उनके स्वाभाविक गुण है। क्योंकि वो द्रव्य जब से मतलब सदा से है, सदा रहेगा, तो उसके गुण भी उसमें है। जैसे ईश्वर की चेतनता है वो सदा से थी, सदा रहेगी। ईश्वर में आनंद गुण है वो सदा से है, सदा रहेगा। ज्ञान गुण है वो सदा था, सदा रहेगा। सपुरस्तम के जो अपने स्वयं के गुण धर्म है, सपुरस्तम पृथक अवस्था में वो सदा थे और सदा रहेंगे। तो नित्य आगे आएगा ये सूत्र, इस विषय में आएंगे कि नित्य वस्तुओं के गुण भी नित्य और अनित्य वस्तुओं के गुण भी अनित्य होते हैं। क्योंकि जब वो वस्तु थी ही नहीं, वस्तु ही नहीं थी, तो उसमें स्थित गुण भी कैसे हो सकता है? गुण हमेशा द्रव्य में रहता है। तो अगर वो द्रव्य ही नहीं है तो वो गुण भी नहीं रहेगा। जब तक वो द्रव्य है तभी तक गुण रह सकता है। तो द्रव्य की उत्पत्ति से पहले भी गुण नहीं था और द्रव्य के नष्ट होने के बाद भी वो गुण उस द्रव्य में नहीं रहेगा, क्योंकि द्रव्य ही नहीं रहा तो वो गुण भी कहां से रहेगा उसमें। ठीक, तो अनित्य द्रव्यों के गुण भी अनित्य होते हैं
और नित्य द्रव्यों के गुण नित्य होते हैं। तो अब जब यहाँ ये कहा गया कि ये तीनों द्रव्य, गुण और कर्म अनित्य होते हैं, तो गुणों में भी किन गुणों को हम अनित्य कहेंगे? जो कार्य गुण होते हैं, जो अनित्य द्रव्यों के कार्य द्रव्यों में रहने वाले जो गुण होते हैं, ऐसे गुण जो उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, उनको यहाँ पर अनित्य कहा गया। ठीक है, नित्य द्रव्यों को, नित्य गुणों को छोड़ करके कथन है, ये मानना पड़ेगा। जैसे द्रव्यों में हमने नित्य द्रव्यों को छोड़ दिया, गुणों में भी नित्य द्रव्यों को छोड़ दिया। जैसे इच्छा और द्वेष है, वो आत्मा का गुण है, तो वो नित्य हो, नित्य सदा रहे, सदा है, सदा रहे, तो वो गुण इसमें शामिल है, वो इसमें नहीं सम्मिलित होगा। तो द्रव्य, गुण और फिर आगे आता है कर्म। तो कर्म तो अनित्य ही होता है, कोई भी कर्म होता है, उत्पन्न होता है, समाप्त हो जाता है, फिर नया कर्म होता है, अलग अलग कर्म होते रहते हैं। एक ही कर्म अगर बार बार हो रहा है, हम कहेंगे तो एक ही कर्म लगातार चल रहा है, तो हर बार नया नया कर्म होता है, वस्तुता पहले वाला समाप्त हो गया। तो कर्म तो अनित्य ही होता है। लेकिन एक दृष्टि से हम यूँ कहें कि परमात्मा के जो कर्म है वो सदा थे और सदा है रहेंगे। जो वो करता है वो हमेशा करता है, आगे भी करेगा, वो प्रवाह से हो। उस दृष्टि से उसको हम नित्य कह सकते हैं। लेकिन एक बार जो क्रिया हुई है वो तो समाप्त होती जा रही है, तत्काल समाप्त हो जाती है, तो वो तो अनित्य ही होते हैं। तो एक तो इस दृष्टि से हम कहेंगे कि नित्य द्रव्य और नित्य गुणों को इसमें से हटा देंगे, तब ये कथन संगत लगेगा। नहीं तो हम ये सिद्धांत यहाँ से निकालना पड़ेगा, या ऐसा निकाल सकता है कोई कि इनकी दृष्टि में संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। द्रव्य सारे अनित्य हैं, गुण सारे अनित्य हैं, कर्म सारे अनित्य हैं, तो नित्य तो कुछ हुआ ही नहीं, ये बात आएगी। इसलिए ये दूसरे अर्थ किए जाते हैं कि नित्य को छोड़ करके कहा है, और प्राय करके हमारा संपर्क जिन चीजों से है वो अनित्य है। सामने से जो पदार्थ आदि है, गुण है, वो अनित्य है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कथन किया गया है। तो एक तो ये समाधान है। दूसरी इसकी संगति हम इस तरह भी सोच सकते हैं, क्योंकि पहले वाली जो संगति है एक तरह की स्थूल संगति भी है। ठीक है, बहुत कथी में जो कथन होते हैं वहां इस तरह की बातें नहीं आती है। तो दूसरा भी है, वो भी केवल ऊहा मात्र ही है कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ द्रव्य मतलब किसी एक एक द्रव्य को नहीं लिया है। द्रव्य मतलब परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, मन, आकाश, ऐसे एक एक द्रव्य के लिए नहीं कहा जा रहा है। द्रव्य एक जाति, द्रव्य एक समूह हो गया ना। द्रव्य मतलब जितने 9 द्रव्य है वो सारे के सारे, और 9 में भी उसके जितने भाग हैं वो सारे के सारे। आत्मा है मानो तो जितनी आत्मा है वो। तो यहाँ द्रव्य मतलब द्रव्य जाति, पूरा एक समूह ले लिया। अब द्रव्य एक ही चीज है, दो नहीं है, दो नहीं रहे। द्रव्य जो हुआ ये क्या हो गया? एक समूह के रूप में, समूह के रूप में एक आ गया, समूह के रूप में एक आ गया, बस। गुण है, गुण के समूह रूप में सारे गुण आ गए। कोई जितने गुण थे वो सब में गुणत्व है, सब में गुणत्व है, इसके सब गुण है। द्रव्य जितने हैं उन सब में द्रव्यत्व है, इसके सारे वो द्रव्य है। तो द्रव्य, गुण और इसी तरह से कर्म में सारे कर्म आ गए। अब हम एक एक को नहीं देते हैं, इनकी पूरी जाति को देख रहे हैं। तो ये जो द्रव्य जाति है, क्या इसमें अनित्यत्व रहता है? अनित्य रहता है? हाँ, अनित्य रहता है। उसमें एक भी अगर अनित्य है तो समूह रूप में अनित्यता आएगी, अनित्य गुण आ गया वहां पर। इसी तरह से गुणों के अंदर आ जाएगा कि इसमें अनित्यता है या नहीं है। जैसे हम कहें कि गाय के रंग बता रहा हूं, गाय सफेद होती है, तो कहेंगे कि भाई जैसे गाय सफेद होती है, ये जो कथन किया गया, तो सब गाय तो सफेद नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने बाकी रंग की जो गायें हैं उनको हटा करके केवल सफेद गायों के लिए कहा है। एक तो ये दृष्टि से हम इसका समाधान करें, ठीक है, क्योंकि इतना तो उनको भी पता था कि सब गाय सफेद नहीं होती है, काली भी होती है, लाल भी होती है, बुरी होती है। तो एक तो ये कहें कि जब इन्होंने कहा कि गाय सफेद होती है, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ
केवल सफेद गायों के लिए ही कथन है, बाकी गायों के लिए कथन नहीं है। लेकिन दूसरी दृष्टि में हम कह सकते हैं कि गाय के लिए गाय सफेद है तो गाय सफेद हो सकती है। ये थोड़ा कथन किया जा रहा है कि हर गाय सफेद है, गाय सफेद होती है, ये कथन ठीक है। मान लीजिए हम कहें कि बकरी, भैंस और गाय में क्या समानता है, बहुत सारी समानता है। उसमें कहें रंग की समानता बताओ, तो बोले काला रंग, काला रंग की समानता होगी। भैंस तो काली होती है अधिकांश, एक लोग को छोड़ दो, रोग हो तो काली होती है भाई। बकरी भी काली मिल जाती है और गाय भी काली मिल जाती है। तो अगर हम ये कहें तीनों की समानता बताओ, तो कोई ये कह दे कि भाई रंग की दृष्टि से तीनों में कालापन होता है, तब उसका वक्ता का ये मतलब नहीं है कि हर गाय काली होती है, हर बकरी काली होती है, भैंस तो काली होती है। लेकिन उसका तात्पर्य हम इस रूप में लेंगे कि भाई गाय में कालापन देख रहे हैं तो गाय एक व्यक्ति नहीं लिया जा रहा, गाय जाति ली जा रही है, अर्थात गाय काली हो सकती है, ये उसका मतलब हुआ। भैंस काली हो सकती है यानी होती है, गाय भी काली होती है, भैंस भी काली होती है, बकरी भी काली होती है, मिलती है ना, ये कथन हो। तो ये वाक्य तो सामान्य है, हम क्या बकरी काली होती है, तो अब इस वाक्य का खंडन कोई इस रूप में नहीं कर सकता कि ये तो बकरी लाल है, आप तो कह रहे हो बकरी काली होती है, कहाँ है काली। यहाँ वक्ता अगर ये ढंग से वक्ता का तात्पर्य हो कि हर बकरी काली ही होती है, तब तो उसका ये खंडन होगा कि भाई ये तो लाल बकरी भी है, तो ये सब बकरियां काली नहीं है। लेकिन अगर वक्ता का तात्पर्य हम यूं ले लें कि भाई बकरी काली होती है, होती है, गाय काली होती है, और होती है, वो दिखा देगा कि देखो ये काली गाय है, ये बकरी, ये काली बकरी है। तो किस संदर्भ में कहा जा रहा है वो संदर्भ देखना होगा, बिना संदर्भ के हम बात नहीं होगा। तो वक्ता की बात है, मान लो कोई ऐसी बात है जहाँ हमारे को संदेह लग रहा है कि ये बात तो गलत सिद्ध हो रही है, तो उसकी हम कहीं ना कहीं संगति लगाएंगे ना। एक तो ये संगति जैसी लगी है, एक ही संगति और जो मैं अभी रख रहा हूँ सामने, हमने कहा कि भाई मनुष्य चोर होता है, मनुष्य और पशु में क्या समानता है, ठीक है। तो मान लो हमने कहा कि मनुष्य चोर होता है, पशु भी चोर होता है, कह दिया। मान लो पशु भी डर के खाता है, मनुष्य भी डरता है, पशु भी डरता है। तो अब कोई कहने लगे कि देखो ये तो डरता नहीं है, कुछ मनुष्य ऐसे भी होंगे नहीं डरते, तो ये फिर मनुष्य नहीं है कि आपने तो कहा कि मनुष्य में डरने वाले होते हैं, ये मनुष्य कौन होता है जो मनन करता है, ठीक है, पशु भी मनन करते हैं। लेकिन हर मनुष्य मनन करता ही हो ये कोई बात नहीं भी हो सकता, ठीक है। हम किसी जाति विशेष को कहें, भाई अंग्रेज इंग्लैंड में रहने वाले गोरे होते हैं, तो इंग्लैंड वालों की और जर्मनी वालों की समानता बताओ, तो क्या वो भी सफेद होते हैं, ये भी सफेद होते हैं, ठीक है। तो इसका तो ये अर्थ ले रहे हैं कि इंग्लैंड में रहने वाले सारे सफेद होते हैं, नहीं, और जर्मनी का भी यही है। लेकिन वहां सफेद लोग होते हैं, मिलते हैं, ये बात अपनी जगह ठीक है, उसमें दोष नहीं है। वो पूरी एक जाति के रूप में कह रहा है, प्रमुखता से भी कह रहा है, या तो प्रमुखता के रवालों के अधिकांश जैसे होते हैं, लेकिन वो सफेद होते हैं। तो कोई क्या भारतीय भी सफेद होते हैं, ऐसा कह सकता है कोई, ठीक है, अपेक्षा से नहीं होते, कम होते हैं या काले भी होते हैं, लेकिन कह सकते हैं ना भारतीय भी सफेद होते हैं, गोरे होते हैं, अभी कुछ है। लेकिन उसको ये तो नहीं कह सकते कि नहीं काला भारतीय ला करके कि भाई ये तो भारतीय तो गोरे, देखो ये कहाँ है गोरा, लेकिन ये कहा भारतीय भी गोरे होते हैं, ये तो नहीं कहा कि हर भारतीय गोरा होता है, ये तब ये वक्ता का तात्पर्य नहीं था। भारतीय गोरे होते हैं, ठीक है, एक दो भी मिले तो कहें यहाँ पे कोई भारतीय है और ये गोरा है, ऐसे। तो इस दृष्टि से भी हम इसको समझ सकते हैं। इन शास्त्रों में सूत्रों रचना में संक्षेप से बातें कही गई होती है। कुछ चीज तो
व्याकरण के अंदर भी और इन सूत्रों के अंदर भी, शास्त्र में। क्योंकि सूत्र रचना होती है बड़ा संक्षेप से और बहुत पुराने समय के ग्रंथ हैं, तो अनेक स्थल ऐसे मिलेंगे जहां हमारे को वो ठीक प्रतीत नहीं होंगे, हमको संदेह होगा, ये तो कैसे कहते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये परिभाषा जो समानता बताई ये तो सापेक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि नित्य द्रव्य भी है, नित्य गुण भी है, इत्यादि बहुत जगह होता रहता है, व्याकरण में भी आता है। तो व्याकरण शास्त्र में एक पहली परिभाषा की जाती है, जो समस्याएं आती है उनके समाधान के लिए कुछ परिभाषाएं की जाती है, दृष्टि दी जाती है। उसमें एक पहली परिभाषा यही है कि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, व्याख्यान करके उसकी व्याख्या करके विशेष ज्ञान करना चाहिए, न कि संदेहाद लक्षण। कहीं संदेह हुआ तो वो सूत्र ही नहीं है, व्यर्थ है, ऐसा नहीं हो जाता है। हमको संदेह उत्पन्न हुआ है, इतने मात्र से वो व्यर्थ नहीं हो जाता है, वहां व्याख्या करके उसकी विशेष अर्थ की प्रतिपत्ति करनी चाहिए, क्योंकि ये मान करके चलते हैं कि वहां कुछ न कुछ सार्थकता है, बिना उसके वो नहीं लिखेंगे, यह मान करके चलते हैं, ऋषि लोगों का वचन है, तो कुछ न कुछ इसमें पीछे कारण है, गलत तो हम कह ही नहीं सकते। बहुत अधिक विचार करके, को व्याख्या करके, सब तरह करके भी अगर फिर गलत सिद्ध होता है तो ठीक है, गलत भी मान सकते हैं, लेकिन पहली नजर में हमने देखा नहीं, ये तो गलत है, हमको समझ में नहीं आया, अपनी बुद्धि से हमने कहा तो गलत है, ऐसा नहीं करते हैं पढ़ने वाले और व्याख्या वाले। वहां व्याख्यान करके विशेष प्रतिपत्ति, विशेष ज्ञान उसमें से निकालते हैं। जहां गलत सिद्ध होता है उसके पीछे, सिद्ध होने के पीछे कई बार ऐसा होता है कुछ रहस्य छिपे हुए होते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये भिन्नता की है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण होगा। मनुष्य पैरों से चलता है, बाकी तो चार पैर से चलते हैं, क्या देखो समानता नहीं है, कहीं कुछ ना कुछ विशेषता है इसके अंदर, यूं ही गलत नहीं कह सकते, कहीं कुछ ऐसा हमको असामान्य दिखे ना, सामान्य से भिन्न, और हम कहेंगे ये तो गलत है, नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ प्रयोजन होगा ऐसा। तो व्याख्यान करके उसकी विशेष व्याख्या की जाती है, उसकी संगति लगाई जाती है, ये सब जगह लगेगा, वेद में भी बहुत लगेगा। अगर वेद में जैसा लिखा है वैसा ही अर्थ करने लग जाएंगे तो बहुत, तो या तो कई जगह बिल्कुल सामान्य अर्थ निकलेंगे या कहीं विपरीत अर्थ निकलेंगे, उनको लगेगा ये तो विरोधी अर्थ है। जो सामान्य से है, सामान्य बुद्धि से वेद आदि शब्दों को पढ़ते हैं, वो इस तरह के आक्षेप लगाते हैं। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी लगाए, दर्शनों पे भी और वेद पे भी, भारतीयों ने भी कईयों ने लगाए, जिनको इस परंपरा का नहीं पता है कि यह कैसे समझा जाता है, क्रमशः नहीं पढ़े, सीधे थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ी और सीधे जाके वेद को छू लिया जिन्होंने, वहां उनको इस तरह की समस्याएं आती है। श्रद्धा उनकी उस तरह की होती नहीं है, जिज्ञासा वशात पढ़ते हैं केवल, तो वहां जो उनकी बुद्धि से गलत सिद्ध होता है तो तत्काल कहते हैं कि गलत है, ये ठीक है तो यह ठीक है, अपने ढंग से जो अर्थ निकल के आएगा वो करेंगे। ये इस परंपरा में, शैली में नहीं चलता। उनकी उस जो शैली है, जो ऋषियों ने इतने परंपरा से देख देख करके उन्होंने कहा नहीं यहाँ ये इसी तरह अर्थ लेने चाहिए, इस शब्द का ये अर्थ होना चाहिए, यहाँ ऐसे होंगे, दर्शन के सूत्र है, सिद्धांत है बहुत सारे, उसके अनुसार ही देखा जाता है। और उसके अनुसार देखते हुए भी कहीं अगर ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, हो सकता है मैंने सोचा नहीं, उसको और विचार करना चाहिए, देखते ही गलत नहीं से कर लेना चाहिए। तो यहाँ भी जब अनित्य शब्द आया इसके लिए तो हम इतने मात्र से इसका खंडन नहीं कर सकते दूसरा, ये साधन में तो मिलता ही नहीं है सब जगह। इतने बड़े शास्त्र को लिखने वाला कोई ऐसे ही ये बात नहीं लिखेगा, उनको मानना ही पड़ता है, उसके पीछे कारण है। और वहां उन्होंने बताया तो अपने शिष्यों को परंपरा से चल रहा होगा, लेकिन परंपराएं भी तो नहीं टूटती जाती है, नहीं रहती, हमको नहीं पता। तो हमको अपनी उपास्य बुद्धि से संभावनाएं देखनी होती कि शायद ये हो, ये हो, ये हो। जैसे हम गुणों के लिए कर रहे थे, गंध रस स्पर्श आदि के लिए जो चर्चा कर रहे थे, उसमें ऊहा कर रहे थे ना, कोई ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये व्याख्यान किया जा रहा है, व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति की जा रही है, विशेष अर्थ निकाला जा रहा है कि इसी को, इस क्रम को देकर के उस साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि पहले वाला अधिक उपयोग किया जाता है, उसकी प्रधानता है। सीधे सीधे नहीं कथन कर रहे हैं, लेकिन इस क्रम के कथन से ही वो बात छुपी हुई उनकी पता लग जाती है। ऐसा उन्होंने किया, ये अधिकरण सिद्धांत होते हैं, कोई एक बात कही जाती है, उस बात के कहने के पीछे कई सिद्धांत पीछे छुपे हुए रहते हैं, जिनको पता है वो इस एक बात को सुनते ही लगा लेंगे कि ये व्यक्ति ये चीजें मानता है। हमने एक बात जानी है उसकी कि ये जाना, इसका मतलब उसका ये मानना होगा ही, तभी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। ये भी वो मानता होगा, ये भी वो मानता होगा, ये भी वो मानता होगा, तब इस पर पहुंचा है।
एक चीज हमने जानी, हमको पता है कि ये सिद्धांत तभी बन सकता है जब इसके पीछे ये भी मान्यताएं हैं। हमको पता लग जाता है कि ये इस मान्यता वाला है और ये इस मान्यता वाला नहीं है। जब ये कह रहा है इसका मतलब ये इस बात को नहीं मानता है, पता लग जाता है, अनुमान से पता लगता है। ये अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। हमको पता है कि इन आधारों पर ये सिद्धांत बना हुआ है, इन आधारों पर ऐसा होगा, ऐसा आधार होगा तभी ये सिद्धांत बनेगा इत्यादि। तो इन सब चीजों से हमारे को बहुत सारा नया ज्ञान भी होता है, उगा भी होती है, जो नहीं लिखा है उसका भी हम पता लगा लेते हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ हमको इसको अनित्य को, इन पदार्थों को अनित्य जो कहना है उसमें एक दृष्टि ये भी हो सकती है कि यहाँ पूरे द्रव्य को कहा जा रहा है, एक द्रव्य जाति को, और उसमें अनित्यता होती है। द्रव्य में भी अनित्यता होती है, गुण में भी अनित्यता होती है, कर्म में भी अनित्यता होती है। अब ये कोई गलत नहीं है वाक्य, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको जहाँ 100% समानता तो मिलेगी नहीं, तो हमको जहाँ कुछ कुछ समानताएं बतानी होती है, तो उस दृष्टि से हम यही कहेंगे कि हाँ इसको कितने अंश में ही लेना है और यहाँ पूरे के अंदर है। हम इस दरवाजे को कहें दरवाजा ज्वलनशील है या नहीं है, इस दरवाजा में दिखाई दे रहा है आपको, जल जाएगा ना, ज्वलनशील है, ज्वलनशील है। उसका ये मतलब नहीं कि ये जो इसके कुंडे वगैरह लोहे के हैं ये भी जल जाए। ये दरवाजे के अंदर आते हैं नहीं आते हैं, आते हैं, मानना ही पड़ेगा इसको। इनके बिना हम इसको दरवाजा पूर्ण नहीं कह सकते, लेकिन ये जलते नहीं है। तो या तो हम ये व्याख्या करेंगे कि इसने ये कहा है कि दरवाजा जल जाएगा, इसका मतलब कभी आग लगी तो दरवाजा जल जाएगा, और क्योंकि ये लोहे की चीजें गिर जाएंगी नहीं, क्या दरवाजा दरवाजा ही नहीं रहेगा। तो इसको या तो छोड़ करके हम कहेंगे कि ये जो लोहे को छोड़ करके उस व्यक्ति का कथन है, अथवा दरवाजा के ये चीजें भले ही नहीं जल रही लेकिन दूसरी चीजें तो जल रही है, इसलिए जल रही है, दरवाजा जलेगा, इसमें उसके दोष तो नहीं आएगा ना कथन में, ऐसे ही जलता है। तो द्रव्य गुण कर्म में समानता है, एक सत्ता वाले है और एक अनित्य। आगे दूसरा कहा द्रव्यवर्त। द्रव्यवर्त का मतलब है द्रव्य वाले, द्रव्य वाले। द्रव्य वाले का क्या मतलब है? अब इसको द्रव्य वाले, इन सबको हमको पहले एक एक में समझना होगा, क्योंकि शास्त्र प्रारंभ किया जा रहा है और विषय परिचित ना होता नहीं है, इसलिए हमको सबको एक को समझना पड़ेगा। इन्होंने एक बता ये रहे हैं कि द्रव्य गुण कर्म में ये समानता है कि वो द्रव्य वाले होते हैं, अर्थात उनमें द्रव्य का आश्रय होता है, द्रव्य के आश्रित होते हैं। तो गुण और कर्म के लिए तो हमको स्पष्ट है ही, तो कोई भी गुण है वो द्रव्य में ही रहता है। बिना द्रव्य के किसी गुण को हम उपलब्ध नहीं देखते, कहीं नहीं मिलेगा। अपवाद, एक भी अपवाद नहीं मिलेगा। कर्म भी द्रव्य में ही होगा, कर्म भी द्रव्य में ही होगा, क्रिया हमेशा द्रव्य में ही होगी। तो ये द्रव्य वाले हुए, इनके साथ में द्रव्य हमेशा बना रहता है। मान लीजिए हम यूँ कहने लगे सूर्य से ऊष्मा आ रही है, गर्मी आ रही है, गर्मी आती है ना सूर्य से, तो गर्मी क्या है, उष्णता क्या है, गुण, स्पर्श गुण है। स्पर्श के शीत उष्ण ये से भेद हो जाते हैं। स्पर्श भी बहुत तरह का होता है ना, इन्होंने स्पर्श कहा, गंध कहा, गंध भी बहुत तरह की है, तो स्पर्श भी बहुत तरह के। तो वहां से उष्ण स्पर्श आ रहा है ना, गर्मी आ रही है, वहां पर प्रत्यक्ष हम धूप में जाते हैं, गर्मी लगती है हमारे को। तो अब सूर्य को नहीं समझेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि द्रव्य गुण है, बिना द्रव्य के गुण है, सामान्य रूप से कोई कहता नहीं कर सकता है। लेकिन वहां से द्रव्य चल करके आ रहा है, वहां द्रव्य क्षीण हो रहा है उतना, और उस द्रव्य से आश्रित उष्मा आ रही है। गंध है, पुष्प वहां पर खिला हुआ है और पुष्प की गंध आ रही है हमारे को, तो हम क्या कहेंगे, गंध किसकी है, पुष्प की है। पुष्प तो वहीं पर है, पौधे पे लगा हुआ है, लेकिन उसकी गंध हमारे तक आ गई। इसका मतलब है गुण वहां से यहाँ तक आ गया, गुण आता है, पुष्प आता है, जो उड़नशील तेल होते हैं वो साथ में आते हैं, तभी हमारे को गंध लगती है। घी रखा हुआ है तो हमको घी की गंध आ रही है, क्योंकि घी तो वहीं पर ही रखा हुआ है, ये गंध आ रही है हमारे को। तो यानी घी के बिना भी गंध है, हमारे को ये प्रतीति होगी सामान्यतः। लेकिन सिद्धांत क्या है, गंध है तो द्रव्य भी वहां पर अवश्य, वहां से कुछ न कुछ कण निकल करके आ रहे हैं द्रव्य के, वो इतने कण है कि हमको पता नहीं लगता, हम तोलेंगे भी तो भी उतना ही तोल दिखाई देगा,
7 दिन तक घी पड़ा रहा, हमको खुशबू लेते रहे, तो लगे तो 7 में हमारे को वही मिलेगा, तब मैंने कह हम देख रहे, लेकिन वहां से कुछ न कुछ द्रव्य आ रहा है। तो इन सब उदाहरणों से और हमको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां गुण तो है लेकिन द्रव्य ना है। तो द्रव्य हमेशा गुण का आधार रहता है, गुण हमेशा द्रव्य में रहता है। इसी तरह से क्रिया भी, कोई भी क्रिया हो वहां द्रव्य अवश्य रहेगा। ये दोनों द्रव्य वाले को द्रव्य वाले। अब द्रव्य को ले लेते हैं। द्रव्य भी द्रव्य वाला होता है। तो चमत्कारी द्रव्य को हम ले लेंगे कि मान लीजिए घड़ा है, तो घड़ा एक द्रव्य है, तो वो अपने अवयव कण जो मिट्टी के कण है उन वाला है, वो भी द्रव्य है ना, छोटे छोटे कण है, वो भी अपने आप में द्रव्य है, उसमें द्रव्य है, द्रव्य वाला है ना। उपादान कारण, कार्य द्रव्य में उसका जो उपादान कारण होता है वो द्रव्य ही तो होता है, वो हमेशा उपादान कारण हमेशा द्रव्य ही होता है। गुण और कर्म कभी भी उपादान कारण नहीं होते। तो ये द्रव्य वाले हुए, हमेशा द्रव्य वाले हुए, इनमें द्रव्य हमेशा है। ये तो अनित्य वस्तु में हो गया, कार्य द्रव्य में हो गया। और अगर हम नित्य द्रव्यों को हम कहेंगे तो नित्य द्रव्यों का कोई उपादान कारण नहीं होता, अन्य द्रव्य जिससे कि वो बना हो, तो वो बनते ही नहीं है। लेकिन वो भी जो चीज है वो भी तो द्रव्य तो है ही ना स्वयं अपने आप में। उस दृष्टि से इसको भी द्रव्यवत कह सकते हैं। द्रव्य वाले हैं, द्रव्य है, वो स्वयं द्रव्य है तो द्रव्य वाले हैं। द्रव्य वाले का मतलब ये नहीं कि वो भिन्न कोई द्रव्य हो, वो भी जो स्वयं है उसमें द्रव्यत्व है, द्रव्य को है, तो वो द्रव्य वाला है। ऐसा मान करके जब कागज है तो कागज कागज वाला है, हम हैं, हम कागज वाले हैं, हमारे पास कागज है, लेकिन कागज भी कागज वाला है। हम इस तरह भी कथन कर सकते हैं कि वो खुद ही कागज है। हमारे हम पानी वाले हैं, हमारे पास पानी है, और पानी पानी वाला है या नहीं, ठीक है, हम कह सकते हैं भाई पानी तो स्वयं ही पानी है, इसलिए कह सकते हैं कि पानी में पानी है। वैसे कोई ऐसा कथन बनता नहीं, लेकिन मान सकते हैं ना कि वहां पर ये स्वयं है। उसमें पानी नाम की जाति तो रहती है, इतना पानी नाम की जाति है, वो स्वयं है, स्वयं ही पानी है। हम ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पानी नहीं है, पानी में पानी नहीं है हम ये नहीं कह सकते, कागज में कागज नहीं है हम ये नहीं कह सकते। तो ऐसे ही ईश्वर जीव प्रकृति जो मूल पदार्थ है वो द्रव्य है, तो उनमें वो द्रव्य नहीं है, ईश्वर में ईश्वर नहीं है, आत्मा में आत्मा नहीं है, प्रकृति में प्रकृति नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, वो है वहां पर। इस दृष्टि से ये भी द्रव्य वाले परिशेष में रखे जाते। ये तो क्या कोई बात नहीं, या तो है या नहीं है, अब नहीं है ऐसा तो कह नहीं सकते, कह नहीं सकते, तो कहना पड़ेगा कि वो तो है नहीं है, ये कह नहीं सकते, तो है यही मानना पड़ेगा। दो ही विकल्प है वहां पर हमारे पास। तो ये जो द्रव्य गुण और तीन चीजें हमने देखी, तो सत्ता वाले होते हैं, अनित्य होते हैं और द्रव्य वाले होते हैं।